नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। सबसे पहले दिव्य हिमाचल के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं समाचारों के साथ। हिमाचल में 4 मई से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। 10 अप्रैल तक हो जाएंगे नॉन बोर्ड कक्षाओं के एग्जाम। वीरभद्र सिंह बोले, कांग्रेस मजबूत, पंचायत चुनावों में जीत तय, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। नालागढ़ के झिड़ीवाला में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी, 3 युवकों की मौके पर मौत, 2 बुरी तरह घायल। हिमाचल में अब ड्रोन से होगी पेट्रोलिंग, प्रमुख स्थलों सहित शक्तिपीठों की सुरक्षा में लगेंगे ड्रोन। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का गंभीर आरोप, एचपीयू की नियुक्तियों में हो रही बड़ी धांधली। हिमाचल को राहत, 2500 से उतरी एक्टिव मरीजों की संख्या, 77 नए मामले। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में कल बर्फबारी, 7 जनवरी तक खराब बना रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। लंबी प्लानिंग के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों की बोर्ड व नॉन बोर्ड परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। राज्य सरकार ने शुक्रवार को एग्जाम की तिथि की सारी तस्वीर साफ कर दी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बोर्ड एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी, जिसमें 4 मई से 10वीं व जमा 2 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही 10 अप्रैल से पहले नॉन बोर्ड छात्रों के एग्जाम स्कूल प्रबंधन को करवाने होंगे। 2-3 दिन के अंदर डेट शीट भी जारी हो जाएगी। स्कूल में परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए 2 सेशन में छात्रों की फाइनल परीक्षाएं करवाई जाएंगी, जिसमें 10वीं कक्षा के छात्रों की मॉर्निंग में और इवनिंग सेशन में जमा 2 के छात्रों का एग्जाम होगा। फिलहाल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सरकार को सौंपे गए प्रपोजल को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी कहा कि प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू की जाएंगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस न सिर्फ पंचायत चुनावों बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारी जीत हासिल करेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व अर्की से विधायक वीरभद्र सिंह शिमला जाते हुए थोड़ी देर के लिए अर्की में रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी उनके साथ थे। वीरभद्र सिंह को अर्की कांग्रेस ने जिला परिषद व पंचायत चुनावों में उतरे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और इन पंचायत चुनावों में भारी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि यही नहीं, आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे दिल्ली के नौजवानों को मालूम नहीं था कि मौत उन्हें बीच रास्ते में ही कुछ इस कदर दबोच लेगी कि सारी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। नालागढ़ में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के स्वारघाट रोड पर झिड़ीवाला में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। कार में दिल्ली निवासी 5 युवक सवार थे, जिनमें से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह घायल हो गए। एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया है। सीएचसी नालागढ़ के डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि ये 5 युवक नए साल की पार्टी मनाकर मनाली से दिल्ली लौट रहे थे कि अचानक झिड़ीवाला के पास इनकी कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिसमें 3 की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो 5 बच्चे थे, वो है ना, एडल्ट हैं, और 3 जो है वो तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हुए थे। 3 डेड बॉडीज और 2 जिनको हम नंबर दिया, उनमें से एक सीरियस है, अनकॉन्शियस है, और एक जो है वो कॉन्शियस है। वो थोड़ा बहुत बता पा रहा, ज्यादा नहीं बता पा रहा है। ये उन्होंने बोला था कि वो मनाली से दिल्ली के लिए जा रहे थे। प्रदेश पुलिस के मुखिया ने आश्वस्त किया है कि पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा डीजीपी ने। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग सीसीटीवी कैमरों की संख्या को करीब 70,000 तक पहुंचाएगा। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख स्थलों की सुरक्षा के लिए ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। कालका शिमला हाईवे में ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी ड्रोन कैमरे की सहायता ली जाएगी। अगले साल हर जिले में ड्रोन व्यवस्था कर दी जाएगी।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हिमाचल में पुलिस विभाग ऐसा विभाग बन गया है जिसमें हर तरह का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास हर पुलिस थाना व चौकी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। चाहे बात आपराधिक मामले की हो या फिर अन्य तरह के मामले हो, पुलिस के पास हर रिकॉर्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिव पुलिसिंग से केस कम होने लगे हैं। पिछले 5 सालों में राज्य में अपराधों में कमी आई है। इन दिनों विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर धड़ाधड़ आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एचपी में हो रही नियुक्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और नियुक्तियों में धांधली के आरोप भी जड़े। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि महामारी के दौर में नियुक्तियों का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन अगर नियुक्तियां हो भी रही हैं तो उसमें धांधली की जा रही है। राठौर ने नियमों को धत्ता बताकर नियुक्तियां करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति एक ही विचारधारा के लोगों की नियुक्तियां कर विश्वविद्यालय के भगवाकरण का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुलपति पर एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस मामले की जांच नहीं होती है तो आने वाले समय में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मरीज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। शुक्रवार को अंतिम सूचना तक 231 मरीजों के ठीक होने से ये 2500 से कम रह गए। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम समाचार आने तक 77 नए संक्रमित सामने आए। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी भी मरीज को जान नहीं गंवानी पड़ी। इसके अलावा 231 मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव केसों की संख्या 2500 से नीचे आ गई। नए मामलों की बात करें तो मंडी में 38, सोलन में 15, कांगड़ा में 13, बिलासपुर में 4, ऊना में 3, किन्नौर में 2, चंबा और कुल्लू में एक नया मरीज मिला है। प्रदेश में अब तक 54,354 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,461 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 51,923 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, डलहौजी और सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार को ऐसी संभावना जताई है। प्रदेश में 3 से 7 जनवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 4 व 5 जनवरी को अनेक स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार सुबह के समय भी मौसम खराब बना रहा, मगर दिन के समय धूप खिलने से राज्य के कई क्षेत्रों में ठंड से कुछ राहत मिली। भूंतर के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री की बढ़ोतरी आंकी गई है। कल्पा में 3, सुंदरनगर, हमीरपुर और चंबा के तापमान में 2 डिग्री तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शिमला, धर्मशाला, नाहन, ऊना, सोलन और डलहौजी के तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में 3 तारीख से हो सकता है। 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है 4 और 5 तारीख को बढ़ेगा। 4 और 5 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मैनी प्लेसेस या मोस्ट प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल और जो निचले इलाके हैं उसमें जो बारिश हो सकती है। तो बारिश के साथ ही जो निचले इलाके हैं उसमें बारिश के साथ कहीं थंडर शावर हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है। तो उसके लिए जो हमने वार्निंग भी इशू की गई है थंडर की और लाइटनिंग की। 4 और 5 तारीख को जो है वो कुछ एक इलाकों में खास करके जो हिमाचल प्रदेश के लो हिल्स वाले इलाके हैं उसके लिए थंडर और लाइटनिंग की वार्निंग भी रहेगी। इन्हीं दिनों में जो दिन के तापमान है उसमें गिरावट आएगी। और अब चलते चलते बंजार पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप के साथ दबोचे 3 तस्कर, सलाखों के पीछे पहुंचाए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नौणी विश्वविद्यालय की किसान हैंडबुक और कैलेंडर किया जारी। नए साल के जश्न के बाद घर लौट रहे 2 व्यक्तियों की कार हादसे का शिकार, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जारी की आंसर की। 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित हुआ था 8 विषयों का टैग। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।